देखिए, आज दूसरे चरण के तहत 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुआ और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए मुद्दे इस चुनाव में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का सर्वे कराना चाहती है, उस पर कब्जा करना चाहती है। अब वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से लूटा गया पैसा गरीबों में बांटेंगे। आगरा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए, इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। उधर कांग्रेस कह रही है कि जितना मोदी जी मुंह खोलते हैं वो हमारा वोट बढ़ा देते हैं, हम चाहते हैं कि वो इसी तरह से बोलते रहें। मोदी जी, हम जांच कराएंगे किसने किसको पैसा दिया, अपने दोस्तों को दिया, क्या अपने दोस्तों पर आप जांच कराएंगे? तो आज की अड़ी में इसी की बात करेंगे, लूटबंदी, मोदी की नई गारंटी। सुनिए सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा। हमारा संकल्प है, जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी, जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है, इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए, इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। ये माताओं बहनों की बचत पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन मोदी माताओं बहनों को संपत्ति का हकदार बनाने में मैं आपका चौकीदार बन के खड़ा हूं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से शिवम त्यागी हैं, चरण सिंह सापरा हैं, कांग्रेस से संगीत रागी हैं, आप प्रोफेसर हैं, और इसके अलावा हमारे साथ टीएमसी से मानव जायसवाल को तो आप देख ही चुके हैं। सबसे पहले सवाल चरण सिंह सापरा आपसे, लूट का पैसा गरीबों में बांटेंगे, वो ये कह रहे हैं और ये उनका इशारा आप ही की तरफ है कि भ्रष्टाचार से जिन लोगों ने पैसा लूटा है उनसे लेकर गरीबों में बांट देंगे। एक तरफ वो ये कहते हैं कि कांग्रेस गरीबों का पैसा लूटना चाहती है और दूसरी तरफ आज वो एक नई दीवार खड़ी कर रहे हैं कि हम जो पैसा लूटा गया है उसको गरीबों में बांट देंगे। क्या जवाब है इसका? देखिए गौरव जी, झूठ के बादशाह और नफरत के शहंशाह इस तरह के जुमले हमेशा बोलते रहे हैं। अरे भाई, 10 साल से तो आपकी सरकार है, जिसकी सरकार होती है उसे अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है, उसे लूट और झूठ वो सारी बातें उससे पूछी जाती है। ये 10 साल की सरकार इनकी और सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। खैर, फिर भी मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। देश के प्रधानमंत्री ने इसी तरह के जुमले जो है 2014 से ये बोलते आए हैं, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में आएगा, आ गया क्या, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। क्या आय दुगनी होगी? उनकी लागत दुगनी हो गई किसानों की या तिगनी हो गई है? फिर ये देश के प्रधानमंत्री को यह भी पूछना चाहिए कि 26 लाख करोड़ रुपया जो आपने पेट्रोल डीजल की एक्साइज से कमाया है वो कहां दिया है, कौन से गरीबों में बांटा है? या फिर आपने जो पीएम केयर फंड के अंदर 10,000 करोड़ रुपया जमा किया जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, वो 10,000 करोड़ रुपए में चीनी कंपनियां भी हैं, उसमें जियाओमी कंपनी भी है, हुवेई कंपनी भी है, टिकटॉक भी है, 30 करोड़ रुपया टिकटॉक का है, पेटीएम का 100 करोड़ रुपया है। नहीं, तो ये 10,000 करोड़ रुपया मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना, 10 सेकेंड और फिर देश के प्रधानमंत्री ने जो नवरत्न कंपनियां जो बेची हैं, वो स्टील अथॉरिटी है या भेल है, सेल है, रेल है, एयरपोर्ट है या पोर्ट है, ये कौन से गरीबों को बेची है भाई? कौन से गरीब का फायदा कर रहे हो? आपने कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया तो क्या गरीबों के लिए माफ किया है? अगर आपने 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का लोन वेवर किया है तो क्या उससे गरीबों को फायदा हुआ है? नोटबंदी में भी आपने अमीरों का फायदा किया। नहीं, ठीक है, मैं लाइन में लगा रहा हूं, 10 सेकंड हो गए। सापरा साहब सुनिए, सापरा साहब, मैं ये जो आप कह रहे हैं इसका जवाब शिवम त्यागी देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री ने इस बीच चुनाव में आपके सामने एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दिया है जहां आपको वो एंटी गरीब बता रहे हैं, एंटी पुअर बता रहे हैं? छोटा सा जवाब। अरे भाई, मैंने इतनी सारी बातें बताई, कॉर्पोरेट टैक्स जो माफ किया, क्या वो पुअर लोगों के लिए किया? क्या वो गरीब लोगों के लिए किया? क्या इन्होंने जो उद्योगपतियों को कोविड के तहत
जो 20 लाख करोड़ का इन्होंने वो यंत्रणा बनाई थी, ठीक है, तो वो क्या गरीब लोगों के लिए बनाई थी? ये सरकार जो है ये सूट बूट की सरकार है, ये गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी सूट बूट की सरकार के बाद बहुत सारे चुनाव हो गए और रिजल्ट देख लीजिए। मैं शिवम त्यागी के पास जाऊंगा फिर भी। अरे छोड़िए, एक मिनट मैं ये बोल रहा हूं कि चरण सिंह साबरा साहब एक मिनट रुकिए। शिवम देखिए, सूट बूट की सरकार ये साफ कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ये सब आप लोगों ने अमीरों के लिए किया है। इस पर जवाब दीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूं ये कौन सा मैकेनिज्म है, किसको पैसा देगी आपकी सरकार? क्या कोई तरीका है, क्या किस तरह से ये भ्रष्टाचार का लूट का पैसा गरीबों में दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं? देखिए, सापड़ा जी का सुपड़ा साफ हो गया है। जिस तरीके से पिछले चुनाव में बुरा हाल रहा है, जिस तरीके से पहले फेज में बुरा हाल रहा है, जिस तरीके से आज दूसरे फेज में भी बुरा हाल है, जिस तरीके से 2014 में हमने जीती थी 46 सीटें, इन 88 में से 2019 में हमने 55 जीती थी, इस बार उससे भी ज्यादा जीत रहे हैं। जहां तक बात मैकेनिज्म की है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात करी, जिस तरीके से हमने जो है किसानों को अकाउंट में पैसा दिया, जिस तरीके से महिलाओं को दिया, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम उसमें भी एक मैकेनिज्म बनाएंगे कि जिस तरीके से ये लूटा हुआ पैसा इस देश की जनता का है, चाहे वो गांधी खानदान के पास हो, चाहे और तमाम घोटालेबाजों के पास हो, वो तस्वीरें इस देश में अभी किसी ने भूला नहीं होगा कोई भी, जहां से 500 600 करोड़ रुपए निकल रहे थे। कैश कितना निकला था मुझे तो याद भी नहीं रहा, और वो भी कोई नहीं भूला होगा जो ममता बनर्जी के बंगाल में किस तरीके से उनके मंत्री के घर से निकला था। इस देश में जिस तरीके से आजादी के बाद से सरकारों में कलेक्टिव लूट रही है, उस पैसे को निकालने का और जनता को देने का समय आ गया है। लोगों ने आप ये कह रहे हैं जनता से जो लूट रही है उसका पैसा निकालने का वक्त आ गया है। पवन खेड़ा या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री जितना बोलते हैं उतना हमारा वोट बढ़ा देते हैं, जितना प्रचार हम नहीं कर पाए अपने मैनिफेस्टो का उतना तो प्रधानमंत्री ने कर दिया। वो बेचारे राहुल गांधी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। एक्चुअली होता यही है, राहुल गांधी जब भी बोलते हैं कांग्रेस के वोट तो घटाते ही घटाते हैं, अपने बढ़ा देते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो जब से बोलना, बताना और सच्चाई बतानी कांग्रेस की शुरू करी है, तब से बिल्कुल जमीन में चले गए, पाताल लोक चले गए। अपने जीवन की सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। 50 सीटों में है, मुझे लग रहा है इस बार 25 ही रह जाएगी। ठीक है, ये तो 4 जून को तय हो जाएगा। ये 4 जून को तय हो जाएगा। घटती कहां? ये 4 जून को तय हो जाएगा। लेकिन मानव जायसवाल, ओके।